हेलो एवरीवन। एनईपी 2020 के प्रैक्टिस सेट 17 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की पूर्वेक्षाएं क्या है। बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो एफएलएन है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसमें किस तरह की बातें की गई हैं, क्या उसका उद्देश्य है। इसको क्लास थर्ड तक के लिए लाया गया था कि क्लास थर्ड तक के बच्चों के लिए बच्चों में कम से कम बेसिक साक्षरता यानी समझ के साथ उसको पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए और साथ में कुछ गणित आ जाए। क्लास थर्ड तक की बात की जा रही है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा कि पढ़ना लिखना और संख्याओं के साथ बुनियादी संचालन, रीड राइट और बेसिक ऑपरेशन विथ नंबर्स, इसका सही आंसर होगा। अंकगणित की बात नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा क्लास थर्ड तक ही है। दूसरा है कि इन्वायरमेंटल साइंस, ये अलग से सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ाया जाता, इसको मैथ और हिंदी के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाने की बात की जा रही है। पढ़े लिखे और संख्याओं के साथ खेल, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है वो बी ऑप्शन सही है। आपके लिए जो प्रश्न है वो ये है कि एक अच्छे नेतृत्व क्षमता वाला शिक्षक किस चीज़ में सक्षम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर को आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी का उपयोग में कमी। योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा। पाठ्यक्रम में वृद्धि नहीं करना है, करिकुलम में हमें सिलेबस में हमें वृद्धि नहीं करना, उसको कम करना है। बैक का जो बोझ है उसको हमको कम करना है। प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी का जो उपयोग है इसकी कमी नहीं करनी है, बल्कि इसको एक टूल के तौर पे बढ़ावा देना है जिससे लर्निंग जो है उसको इन्हेंस किया जा सके।